चलो ठीक। अब देखो तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब तुम लोगों को समझाया। एक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो एक्टिव और पैसिव का मतलब पता है। जैसे एक्टिव में हमने लिखा ही राइट्स अ लेटर, और पैसिव वॉइस में तुमको इसी बात को क्या करना है, बताना है। मतलब लेटर वही लिख रहा है, इधर ध्यान दो। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब इसको अगर तुमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? तुमको इतना पता है ना कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अ लेटर, ठीक है। अ लेटर लेते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो कैसे सिंपल तरीके से तुम समझ सकते हो, कितना सिंपल तरीके से तुमको आता है, कितना सिंपल तरीके से तुम इसको बना सकते हो, उसी को तुमको पता है। आपको पता है कि इसके पहले आपको ये भी बता दिया गया है कि किस किस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता। बताया गया कि नहीं बताया? 4 टेंस ऐसे हैं जिनका कभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में उनका कन्वर्जन नहीं होता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर का कंटीन्यूअस, इनका कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता। समझ में आ रहा है जी? याद रखो। अब देखो अभी हमको पढ़ना है प्रेजेंट टेंस के लिए, कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसको पढ़ना है। अब देखो क्या होता है, सिंपल तरीके से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि तुमको स्ट्रक्चर पता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, फिर हम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर हम मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, और फिर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इतना आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अगर हम प्रेजेंट टेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडेफिनिट के बारे में। इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल। क्या कहते हैं बेटा? सिंपल कहते हैं। देखो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो होता है डू या डज, डू या डज होता है। अगर वही अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको ये सब कुछ भी दिख रहा है तो उसको पैसिव वॉइस में जब तुम बदलोगे तो तुम इज एम आर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इज एम आर का यूज करोगे। समझ में आ रहा है? अब देखो बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया ही डज नॉट, पूछा तुमसे ही डज नॉट ईट फूड। अब तुमने क्या देखा? तुमने देखा अरे यार डज तो आया है, तो जहां डू डज लगता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम इज एम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? इज एम आर का यूज करते हैं। तो इसको अगर चेंज करना तो सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? फूड, फूड। फिर इनमें से कोई एक का यूज हम करेंगे इज, नेगेटिव है तो नॉट का भी यूज करोगे, फिर इट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि तुमको पहले ही बता दिया गया है कुछ बेसिक चेंजिंग। ईटन बाय ही को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हिम में कन्वर्ट करते हैं। कोई बात समझ में आ रहा है? तो जहां भी तुम ऐसा देखोगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय इज एम आर का यूज करोगे। इसका यूज करोगे इज एम आर का यूज। समझ में आ गया है? चलिए नोट कीजिए इसको। तो इरेज कर देना। तो अभी तुमने क्या सीखा कि जहां भी तुमको डू डज या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज होगा, तुमको वहां पर इज एम आर का यूज करना है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। देखो हेल्पिंग और ये चीजें जो बेसिक है, ये जो कॉमन चीजें हैं वो आपको पहले ही बता दिया गया। अभी हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस के लिए। किसके लिए समझेंगे बेटा? कॉन्टिन्यूअस के लिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए चेंजिंग कैसी होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं और इसका पैसिव वॉइस हम कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तो देखो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वो होता है इज एम आर। क्या होता है बेटा? इज एम आर। और उसके साथ हम मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म अप्लाई करते हैं। जहां भी हमको ऐसा दिखेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रखेंगे और साथ में हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का। और आपको तो पता है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। तो हमको क्या याद करना था? ये चीज याद करना था कि जहां भी हमको इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म दिखेगा उसको हम इज एम आर प्लस बीइंग में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे एग्जांपल लगाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल।
अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है आपको? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आता है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्कूल। ठीक है। अब आपने देखा कि ईजेएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसी ईजेएमआर के साथ लेकिन हमको एक नया वर्ड यूज करना पड़ेगा, बीइंग का। किसका यूज करना पड़ेगा बेटा? बीइंग का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कूल इज बीइंग, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन बाय। आई को किस में कन्वर्ट करता है? बी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? बी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करने के लिए देगा तो समझ जाओगे ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना पता होगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बता दे रहा हूं, दिख रहा है ना इसमें? दिख रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ देखो एक एग्जांपल यहाँ देखो। अगर तुमसे पूछ देता है कि एम आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको अगर तुमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है एम आई राइटिंग अ लेटर को, तो देखो तुम स्टार्टिंग क्या बोला? मैंने क्या बोला कि जहां पर ये होगा वहीं पे इसको रिप्लेस करेंगे। तो स्टार्टिंग इसकी एम से हुआ है तो तुम भी ईजेएमआर से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तुमको। अब देखो इसमें एम क्यों यूज हुआ था? क्या हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी एम का यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि आई था तब एम का यूज हुआ है ना। अब हम क्या लेंगे? ऑल लेटर लेंगे। तो ऑल लेटर के अकॉर्डिंग, ऑल लेटर के अकॉर्डिंग इज लगेगा ना, यहाँ हो जाएगा इज ऑल लेटर। फिर एक नया वर्ड हम यूज करते हैं जिसका नाम है बीइंग। क्या नाम है बेटा? बीइंग है। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। क्या होता है? रिटेन बाय मी। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या नोट करना है? कॉन्टिन्यूअस, फिर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव का, फिर पैसिव का हेल्पिंग वर्ब, और एक एग्जांपल आपको नोट करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अब यहाँ तो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना क्या है? परफेक्ट टेंस का। क्या समझना है बेटा? परफेक्ट टेंस। क्योंकि अभी हम ये लास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में हम उसका कन्वर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का जो है वो लास्ट पार्ट है परफेक्ट टेंस का। देखो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना एक्टिव का, वो होता है हैज और हैव। क्या होता है बेटा? हैज और हैव। और आपको इतना भी पता है कि हैज और हैव जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज हैव ही लेते हैं, लेकिन साथ में उसके हम बीइंग का ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा? बीइंग का ऐड करते हैं। ठीक है, और आपको पता है पैसिव वॉइस में तो वैसे ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। एक एग्जांपल लगाते हैं। हमने यहाँ लिखा कि दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा? दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? ब्रेकफास्ट। इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है? ब्रेकफास्ट। अब देखो हैज हैव में से कोई एक ही चीज लगा सकते हैं, हैज। उसके बाद बीन, तभी तो समझ में आएगा कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है। थर्ड फॉर्म से कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि इसके एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म ही रहता है। तो टेकन हो जाएगा टेकन बाय, और दे को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टेकन। समझ में आ गया ना? देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब को समझना। किसको समझना बेटा? हेल्पिंग वर्ब को समझना। अगर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों का हेल्पिंग वर्ब पता है तो कभी कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक बार थोड़ा सा हम इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, केवल परफेक्ट टेंस नोट करना और हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव पैसिव और एक एग्जांपल नोट करो। इसको नोट करो पहले।
अब देखो एक बार लास्ट में पूरा अच्छे से समझ लो प्रेजेंट टेंस के बारे में, और इसको नोट भी कर लेना, ये हेल्प करेगा आप लोगों को। लास्ट में पूरा पूरा समरी समझो, क्योंकि तुमको पता है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट वाला ही पढ़ना है। एक तरफ हमने लिख दिया यहाँ पे एक्टिव और एक तरफ हमने लिख दिया यहाँ पर पैसिव। देखो फिर से एक बार पूरा समझ लो। डू डज होगा तो इज एम आर में कन्वर्जन होगा। किसमें कन्वर्जन होगा? इज एम आर में। अगर तुम्हारा इज एम आर के साथ अगर बीइंग होता है, सॉरी इज एम आर के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते समय इसी इज एम आर के साथ हम बीइंग का ऐड करते हैं। किसका ऐड करते हैं बेटा? बीइंग का ऐड करते हैं। और अगर हैज हैव होता है, क्या होता है बेटा? हैज हैव, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय इसी हैज हैव के साथ हम बीइंग का ऐड करते हैं। किसका ऐड करते हैं? बीइंग का ऐड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देख लो डू डज। अच्छा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, लेकिन अफर्मेटिव में डू डज तो आता नहीं है, तो उसमें आप कैसे पहचानोगे? तो वर्ब के साथ एस और ईएस दिया गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसमें से कुछ भी होता है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय क्या यूज करोगे बेटा? इज एम आर। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी दिया होगा तो इज एम आर के साथ बीइंग ऐड करोगे, और अगर हैज हैव दिया होगा तो हैज हैव के साथ हम बीइंग ऐड करेंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। क्या था बेटा? प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन था। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट इससे? अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन होता है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है?